जय श्री कृष्णा। बैसाख महात्म्य 8वां अध्याय। दक्ष कन्या सती तथा महादेव शिव का पावन आख्यान। इस कथा को सुनकर राजा मैथिल ने कहा, हे ब्रह्मदेव, जल का दान न करने के कारण इक्ष्वाकु वंशी का अधर्मी राजा 3 जन्म तक चातक बना और उसे मेरे ग्रह में ग्रह गोधा छिपकली की योनि भी प्राप्त हुई। यह तो मेरी समझ में आ गया कि साधु महात्माओं की सेवा से विमुख होने के कारण वह गिद्ध बना, परंतु जब आपने यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि भी मिली तो मुझे बहुत अनुचित लगा। कृपया मेरे इस संशय को दूर कर दें। राजा के इस प्रश्न को सुनकर श्रुति देव जी बड़े प्रसन्न हुए। उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, हे निष्पाप, तुमने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत दुख देने वाला है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का समाधान करते हुए वे बातें बताऊंगा जो कभी कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान महादेव ने देवी पार्वती जी से कही थी। देवी पार्वती के प्रश्न करने पर भगवान महादेव जी बोले, हे प्रिय, समस्त लोगों की रचना होने के बाद उनकी 2 प्रकार की स्थिति बनी, पारलौकिक और ऐहिक। हे महाभागे, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा इस लोक की स्थिति के हेतु होने के कारण ही ऐच्छिक है। परलोक की स्थिति हेतु साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा है। ऐहिक हेतुओं के करने से तत्काल धन, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का कारण होता है। इस विषय में तुम एक पापनाशक प्राचीन इतिहास सुनो। यज्ञ के लिए दीक्षित होकर दक्ष प्रजापति एक बार भगवान शिवजी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें आया देखकर भी दक्ष की भलाई के विचार करके भगवान शिव ने उठकर उनका आदर नहीं किया। भगवान महादेव ने सोचा कि मैं समस्त देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी यदि सेवक के लिए, पति यदि पत्नी के लिए और गुरु यदि शिष्य के लिए आसन छोड़कर आदर दिखाते हैं तो उनकी आयु, तेज, बल, धन, यश और पुरुषार्थ सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए महादेव जी ने सोचा कि यदि मैं अपने प्रिय स्वसुर दक्ष के लिए आसन को छोड़कर उठता हूँ तो उनकी हानि ही होगी। इसी कारण वे अपने आसन पर ही बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने मूढ़तावश इसे अपना निरादर समझा और क्रोध में भर गए और महादेव जी के सामने ही उसको भला बुरा कहने लगे। दक्ष बोले, यह शिव तो बड़ा अहंकारी है। इसके पास केवल एक बूढ़ा बैल है, गले में हड्डियों की माला पहनता है, शमशान में रहता है तथा सर्पों के आभूषण है। इसके साथी भूत, प्रेत, पिशाच तथा दुष्ट योनि जीव है। दुरात्मा नारद के कहने पर ही मैंने अपनी कन्या इसको दे दी थी, परंतु अब सती से भी मुझे कोई संबंध नहीं रखना। इस प्रकार नाना प्रकार के अपशब्द कहकर दक्ष ने महादेव जी का अपमान किया तथा उन्हें और पार्वती को अपने यज्ञ का निमंत्रण भी नहीं दिया। वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञशाला में जाकर मुनिजनों को साथ ले यज्ञ प्रारंभ कर दिया। वे निरंतर भगवान शंकर की निंदा करते रहे। उनके उस यज्ञ में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को छोड़कर समस्त देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सम्मिलित हुए थे। यज्ञ में सभी को जाते हुए देखकर सती का मन भी चंचल हो उठा और वह पिता के उत्सव को देखने तथा परिवारजनों से मिलने के लिए विकल हो गई। महादेव जी ने सती को समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु जब वे पिता के घर जाने का हठ ही ठान गई तो भगवान महादेव ने उनसे कहा, हे सती, इस समय तुम्हें अपने पिता के घर जाने से कोई यश नहीं मिलेगा, अपितु कलेश ही होगा। तुम्हारे पिता सभा में बैठकर मेरी निंदा करते हैं, उसे शायद तुम सहन नहीं कर सकोगी। निश्चय ही तुम क्रोध में भरकर कुछ अनिष्ट कर बैठोगी। परंतु सती ने महादेव जी की इस बात को नहीं माना और वे पिता के घर के लिए निकल पड़ी। महादेव जी ने नंदी को सवारी के लिए भेज दिया और रक्षा करने के लिए अपने करोड़ों भूत, प्रेत आदि गण भी उनके साथ भेज दिए। जब सती पिता के घर पहुंची तो उनका किसी ने कोई स्वागत नहीं किया, अपितु उपेक्षा ही प्रदर्शित की। जब सती उदास होकर यज्ञशाला में गई, वहाँ सती को सभी ने देखा, परंतु किसी ने उनसे बात तक नहीं की। अपने पिता के भाव को देखकर वे यह समझ गई कि उनसे भी रुष्ट है और इसी कारण उनका अपमान भी कर रहे हैं। सती ने यह भी देखा कि दक्ष ने यज्ञ में सभी देवताओं को आहुति दी, परंतु जब रुद्र को आहुति देने की बारी आई तो उन्हें छोड़ दिया गया
और आगे की आहुति देने लगे। पति के इस अपमान को देखकर सती को बड़ा दुख हुआ। तब वे आंखों में आंसू भरकर पिता से बोली, हे पिता, आप मेरे जीवन दाता है, फिर भी शास्त्रों का मत है कि यदि बड़े कहीं त्रुटि करते हो तो छोटों को उनको समझाना चाहिए। आप अपने से किसी बड़े को अपमानित करके कल्याण से नहीं रह सकेंगे। आपने रुद्र को आहुति नहीं दी। इस यज्ञशाला में उपस्थित ऋषि, मुनि और महात्माओं ने भी आपकी दुष्ट बुद्धि को दूर करने का प्रयास नहीं किया। लगता है इस समय आप सभी से विधाता विमुख हो गया है। सती के इन शब्दों को सुनकर पूषा देवता दांत निकालकर हंसा और शुक्राचार्य मूछ और दाढ़ी फड़फड़ा कर मुस्कुराने लगे। दक्ष स्वयं भगवान शंकर की निंदा करने लगे। यह देखकर सती क्रोध से लाल हो गई। जब सती अपने पति की निंदा सुनने के पाप से प्रायश्चित पाने हेतु यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर को जला डाला, उस समय सती को जलता हुआ देखकर शिवगण क्रोध में भर गए और चारों दिशाओं में हाहाकार मचने लगा। फिर सभी गण भागकर भगवान शिवजी के पास जा पहुँचे और उन्होंने सती के प्राण त्याग देने की कथा कह सुनाई। तब भगवान शिव ने क्रोधित हो अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। देखते ही देखते उस महाबली वीरभद्र प्रकट हुआ। उसका शरीर अत्यंत विशाल था, उसकी सहस्त्र भुजाएं थी और वह साक्षात यमराज के समान प्रतीत होता था। उसने हाथ जोड़कर भगवान शंकर जी से कहा, हे देव, आप मुझे आज्ञा दे कि मैं क्या करूं? तब भूत भावन भगवान शिव ने कहा, हे वीरभद्र, तुम भूतगणों को साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला को जाओ और उस नराधम दक्ष को नष्ट कर दो, जिसके कारण सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है। भगवान महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र शिवगणों की विशाल सेना के साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। वहां जो भी देवता, दैत्य, मनुष्य आदि उपस्थित थे, उन सबको मार मार कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। पूषा के दांत उखाड़ डाले, भृगु की दाढ़ी मूछ नोच ली और जिस देवता या मुनि ने जिस प्रकार सती का निरादर किया था, उसकी वैसी ही गति की। फिर वीरभद्र ने दक्ष की चोटी पकड़कर उसे यज्ञशाला में चारों ओर घसीटते हुए बड़ी दारुण यातना पहुंचाई। तत्पश्चात दक्ष के उस सिर को, जिसकी रक्षा भृगु ने अपने मंत्र बल से करनी चाहिए थी, सभी के देखते देखते काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। तब शेष लोग अपनी प्राण रक्षा के लिए वहां से भाग गए। इस प्रकार दक्ष यज्ञ को पूरी तरह विध्वंस करके वीरभद्र भगवान शिवजी के पास कैलाश पर्वत पर लौट गए। जो लोग उस समय भाग गए थे, वे भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने शिवगणों द्वारा दक्ष यज्ञ के विध्वंस होने की सारी कथा कह सुनाई। सब वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी बोले, भगवान महादेव जी समस्त देवताओं के पूज्य है। दक्ष ने गर्व के वशीभूत होकर उनका जो अपमान किया, उसे यथेष्ट दंड मिल चुका है। अब हम सबको चलकर भगवान शंकर जी का क्रोध शांत करना चाहिए, अन्यथा निश्चय ही प्रलय हो जाएगी। सर्वसमर्थ भगवान शिव से विरोध करके कैसे जीवित रहा जा सकता है? इसीलिए तुम लोग मेरी सम्मति मानकर भगवान शिव की शरण में चलो। तब ब्रह्मा जी के आगे करके सभी देवता कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ सबने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं द्वारा पूजित है। आप ही समस्त सृष्टि के पालक और संहारक है। आपकी माया अपरंपार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता तक भी उसे नहीं जानते। आप सर्वसमर्थ है। आप हमें अज्ञानी जानकर अभय करें। हे महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। तब ब्रह्मा जी के समझाने पर भगवान शिव ने सभी को अभय किया और यज्ञ मर्यादा की रक्षा करने के लिए स्वयं भी देवताओं को साथ लेकर यज्ञशाला में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने गणों द्वारा मारे गए लोगों को जीवन दान दिया। दक्ष का सिर चूंकि अग्नि में जल गया था, इस कारण उसे जीवित करने की इच्छा से महादेव जी ने बलि के लिए लाए गए एक बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ पर रख दिया। तब पुनर्जीवित हुए दक्ष ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। बकरे का मुख होने के कारण वह बै बै मात्र ही कह सका। उस शब्द को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी समय से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बम बम शब्द किया जाता है। इस तरह सभी का कल्याण करके भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति में ही दक्ष के उस यज्ञ को पूर्ण कराया। यज्ञ समाप्त होने पर जब सब देवता अपने अपने घर चले गए, तब भगवान शिव
नैष्ठिक व्रत धारण करके गंगा जी के तट पर स्थित एक पूर्णांग वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे।